तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं HDFC बैंक यूपीआई रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं, क्या फी एंड चार्जेस है, क्या आपको इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाले बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों आपको इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई भी वेलकम ऑफर नहीं मिलता है, वेलकम बोनस आपको कुछ नहीं मिलता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर जब भी आप बाहर खाना खाने जाते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, सुपर मार्केट में कोई शॉपिंग करते हैं या HDFC का एक पोर्टल है पेज ऐप, उसके ऊपर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 कैश पॉइंट मिलते हैं जो कि आपको एक महीने में मैक्सिमम 500 तक मिल सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड एक रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड है जिसमें कि आपको कैश पॉइंट की फॉर्म में रिवॉर्ड मिलते हैं और एक कैश पॉइंट की वैल्यू क्या होती है मैं वो आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, इसकी आपको कोई भी फिजिकल कॉपी नहीं मिलती है। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही आप इसको यूपीआई से लिंक करके यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप वर्चुअल कार्ड के नंबर डाल के कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जाके बिना यूपीआई के भी आप कर सकते हैं। और आपको ये 3% कैश पॉइंट मिलते हैं, ये आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन और नॉन यूपीआई ट्रांजेक्शन दोनों के ऊपर ही मिल जाते हैं। और इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी यूटिलिटी का पेमेंट करते हैं, जैसे कि आपने मोबाइल का बिल भरा है, वाईफाई का बिल भरा है, बिजली का बिल भरा है, तो आपको यहाँ पर 2% कैश पॉइंट मिलते हैं जो कि आप एक मंथ में मैक्सिमम 500 पॉइंट तक आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अदर स्पेंड आप इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर करते हैं यूपीआई के माध्यम से या नॉन यूपीआई के माध्यम से, तो आपको यहाँ पर 1% कैश पॉइंट मिलते हैं जिसमें कि आपकी कुछ ट्रांजेक्शन है वो नहीं आती, जैसे कि वॉलेट लोड हो गया, EMI ट्रांजेक्शन हो गई, रेंट पेमेंट हो गया, फ्यूल परचेसिंग हो गई। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को कैश पॉइंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है। ये भी आप एक महीने में मैक्सिमम 500 कैश पॉइंट ही ले सकते हैं, यानी कि आप टोटल 1500 कैश पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पर एक मंथ में अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक कैश पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है। दोस्तों एक कैश पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 25 पैसे के बराबर होती है, यानी कुल मिलाकर कहें तो ये एक बेसिक क्रेडिट कार्ड है जिसमें कि आपको यूपीआई के ऊपर भी कैश पॉइंट मिल जाते हैं, यानी आप कुछ न कुछ तो अर्न करते ही हैं और एक यूपीआई के लिए आप रुपए क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसी टाइम पे। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको क्या फी एंड चार्जेस लगने वाले हैं, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में ज्वाइनिंग फी है वो 250 रुपए की है और एनुअल फी भी 250 रुपए की है, लेकिन इनकी फेस्टिव सीजन की वजह से 99 रुपीज प्लस जीएसटी के ऊपर इसकी ज्वाइनिंग फी दे सकते हैं और इतना ही आप जो है एनुअल फी दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इस क्रेडिट कार्ड की, इस क्रेडिट कार्ड पे अगर आप सिर्फ मात्र 25,000 रुपए खर्च करते हैं एक साल के अंदर, तो आपकी जो एनुअल फी है जो 250 रुपए की हो सकती है या फिर 99 रुपए की हो सकती है, वो आपकी वेव ऑफ हो जाती है। आपको कोई भी देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 25,000 का जो अमाउंट है वो काफी कम है और कोई भी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड पर 25,000 रुपए एक साल में खर्च कर सकता है क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड एक यूपीआई क्रेडिट कार्ड है और यूपीआई ट्रांजैक्शन तो हम आए दिन करते ही रहते हैं। अब बात करें इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगने वाले फाइनेंशियल चार्जेस की, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो फाइनेंशियल चार्ज लगते हैं, इंटरेस्ट रेट लगता है वो 3.6% पर मंथ का लगता है और 43.2% पर एनम का लगता है। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बाकी सब क्रेडिट कार्ड की तरह है, लेकिन वो आपको तब लगता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर बिल नहीं पेमेंट करते हैं। बिल टाइम से पेमेंट करेंगे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड या फिर कहें कि एड ऑन क्रेडिट कार्ड, इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको एकदम फ्री मिल जाता है और इस पे जो लेट पेमेंट चार्जेस लगते हैं वो आपको लगते हैं 0 से लेकर 1300 रुपए के बीच में। वो डिपेंड करता है कि आपके क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग कितनी है। यानी कि मान लीजिए कि आपकी जो बिल की आउटस्टैंडिंग है वो 100 रुपए से कम है तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक के तो आपको 100 रुपए के चार्ज लगेंगे और 500 से लेके 5,000 के बीच के तो आपको यहाँ पे 500 रुपए के चार्जेस लगेंगे। 5,000 से लेके 10,000 के बीच के तो आपको यहाँ पे 800 रुपए के चार्ज लगेंगे और 10,000 से लेके 25,000 रुपए तक के तो आपको 1100 रुपए के चार्ज लगेंगे। 25,000 से लेके 50,000 के बीच में है तो आपको यहाँ पे 1200 रुपए के चार्ज लगेंगे और उसके ऊपर आपको 1300 रुपए के चार्ज लगेंगे। बाकी और चार्जों की बात करें वो सब क्रेडिट कार्डों के सेम ही होते हैं, उनकी आवश्यकता आजकल पड़ती नहीं क्योंकि आजकल हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट भी अपने फोन से ही कर देते हैं। बैंक में जाकर कोई नहीं देता, कैश पेमेंट चार्ज भी आपको यहाँ नहीं लगता है। आप इस क्रेडिट कार्ड से एटीएम जाकर कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको ये फिजिकल फॉर्म में क्रेडिट कार्ड मिलता ही नहीं है, तो यहाँ पर कैश विड्रॉल चार्जेस भी आपको नहीं लगते। आप इसको वर्चुअली यूपीआई के माध्यम से या फिर ऑनलाइन आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस क्रेडिट कार्ड को अपने HDFC बैंक के ऐप में प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा या फिर नेट बैंकिंग में माई कार्ड सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं और इसके जो नंबर है उनसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और आप अपने किसी भी यूपीआई ऐप में इसको लिंक करके उस पर कैश पॉइंट जो है अर्न कर सकते हैं। अब सवाल आता है क्या इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए। दोस्तों क्रेडिट कार्ड जो है काफी एक्सपेंसिव नहीं है, आपको 99 रुपीज लगते हैं क्योंकि एनुअल चार्जेस हैं जो कि वीव ऑफ हो जाते हैं 25,000 रुपए खर्च करने पे। तो मुझे लगता है क्रेडिट कार्ड एकदम फ्री है, यूपीआई ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे कैश पॉइंट भी मिलते हैं, तो उस तरह से आपके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा हो सकता है अगर आप इनिशियली कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो।
अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अप्लाई करने का जो मेथड है, तरीका है, वो सब सेम होता है। आपको अपनी डिटेल भरनी होती है और केवाईसी करनी होती है। आप क्रेडिट कार्ड के लिए आराम से अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसके साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।